अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा ही आसान सा है। इसका स्टेटमेंट एक मरतबा बुक से देख लीजिएगा। उसमें कहता है जी, मैं आपको स्टेटमेंट की जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। कहता है जी कि जो प्रूव करें जो हाई मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि आप एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। जो उसका मिड पॉइंट होगा उसका बी से, ए से और सी से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 7 में भी किया था, ठीक है जी। तो इसमें मैंने जो सपोज किया, लेट ओ ए बी बी राइट ट्राइंगल विद ओ ए इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि ये ओ से ए तक का डिस्टेंस ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू ए होगी और वाई एक्सिस है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की सारी वैल्यू ज़ीरो होती हैं। सिमिलरली ये जो बी पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की सारी वैल्यू ज़ीरो होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वाई की वैल्यू होगी और वो बी सपोज कर ली, ठीक है। यानी कि ओ से ए का डिस्टेंस ए है, ओ से बी का डिस्टेंस बी है, ठीक है। और सी जो है ये ए और बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने पता जी कि पहले नंबर में पहला नंबर ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, दूसरे नंबर में दूसरा नंबर ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी a/2 b/2। अब हमने प्रूव करना जी कि ये जो सी पॉइंट है इसका ए से, सी का बी से, सी का ओ से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें सिंपल जो है मैंने सी से ए का डिस्टेंस निकाला है, ठीक है, बाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो वो आपके पास ये आ जाएगा a²/4 प्लस b²/4। सिमिलरली आपने सी से बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर सी से ओ का डिस्टेंस निकालना है और वो भी आपके पास यही आएगा, तीनों का डिस्टेंस सेम आएगा। सो प्रूफ हो जाएगा जी जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो ए, बी और ओ से सेम फासले पे है, और यही जो है आपने इसमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आपने आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें एक डेफिनेशन है जी मीन प्रोपोर्शनल की। अब ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, कहता है जी लेट ए बी सी बी 3 नंबर्स, द नंबर बी इज़ सेड टू बी द मीन प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो नंबर सेंटर में है वो मीन होगा, तो जो है उसके लिए कंडीशन होती है कि मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि जो दरमियान में नंबर लिखा है उसका आपने स्केयर लेना है और बाकी जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। या इसकी दूसरी कंडीशन होती है a/b विल बी इक्वल टू b/c, ठीक है। ये मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कहता है जी प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि आपके पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी। अगर आप इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा कहाँ पे करना है, ऑन अ डायमीटर, और ये सर्कल का डायमीटर है ए बी। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है जी, कि ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करे और सर्कल दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए। तो ये ए बी सर्कल का डायमीटर हो गया, ये पी हमने सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिया, इस पी से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो जो है डायमीटर के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा। कहता जी कि जो आप परपेंडिकुलर ऑन अ डायमीटर इज़ अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। कहता जी कि वो उसके मीन प्रोपोर्शनल होगा उन सेगमेंट्स के जो डायमीटर के जो है वो आप जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हो डायमीटर के दो सेगमेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा बी सी और दूसरा बन जाएगा सी ए, ठीक है। यानी कि ये इसमें हमने ये मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अप्लाई करें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी मैंने, कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी x² + y² इज इक्वल टू r²। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोलते हो। तो उसके बाद मैंने लिखा लेट ए एंड बी बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, क्योंकि ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो है सर्कल का रेडियस क्योंकि r है तो ये ओरिजिन से राइट साइड पर डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, वो आ जाएगा a इज इक्वल टू r0 आ जाएगा, और जो b है वो -r0 आ जाएगा। या मज़ीद जो है मैंने इसको आप यहाँ पे देख लें जी कि ये उसी वही मैंने क्वेश्चन लिखा है जी कि ये सर्कल था, इस ये पी पॉइंट था पी ए बी, उससे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो r0 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -r0, और ये पी पॉइंट है ए बी। अब जो ये सी पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, क्योंकि ये जो सी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें पता जी कि एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, वाई की सारी वैल्यूज 0 होती हैं। तो सी के जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास a0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना जी, मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है AC/PC इज इक्वल टू PC/CB। आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी। अब इसमें देखें जी, सबसे पहले आपको A से C का डिस्टेंस चाहिए, A से C का डिस्टेंस, फिर P से C का डिस्टेंस चाहिए, फिर P से C का डिस्टेंस और C से B का। फिर आप अगर ये वाली इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करती हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा जी कि ये जो मीन प्रोपोर्शनल है जो आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं।